इतना क्लियर हो सर के मुझे क्लास में इतना समझ आता नहीं था सर की, तो इसलिए इतना क्लियर नहीं अच्छा, आपने अपने था। को रजिस्टर करवाया है? आपने जी सर। आपने रजिस्टर करवाया एकेडमी के साथ? नहीं सर, आज ट्रायल क्लास है। साइड साइड बार सर अदनान ने रख दिए। जी सर। ठीक है, आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए ग्रुप के अंदर। ठीक तो सर। उसमें फिर हम वो जो लास्ट लेक्चर है उसकी वीडियो मैंने भेजी है। जी सर। ठीक है, आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो भी देख सकते हैं, और चैप्टर 3 की भी मैंने वीडियो भेजी। बहरहाल मैं साथ साथ रिवाइज करता जाऊँगा। ठीक है, अभी जो ठीक। हमारा फ्रेश टी कोड एग्जीक्यूट साइकिल है उसी के ऊपर क्वेश्चन हैं, उससे भी शायद आपको आइडिया हो जाएगा। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊँगा। ठीक है, लास्ट 10 मिनट्स में मैंने अभी जो लास्ट 10 मिनट होंगे उस पर मैं रिवाइज करूँ। ठीक। आप फिर इन टच हो जाएंगे, कंपेटेबल हो जाएंगे साथ ग्रुप में। सही सर। कल हमने बेसिकली ये वाला क्वेश्चन किया था। चले आप मुझे बताएं, ये वाला कर चुके हैं वैसे, जस्ट फाइंड इट। नेम ऑफ बसेस क्या है? मूसा आप बताएं। सर डेटा बस, कंट्रोल बस, और थर्ड वन? सिस्टम बस। अरे कल भी तुमने यही बोला, एड्रेस बस। इन तीन बसेस को हम सिस्टम बस कहते हैं। जी माइना, डू यू रिमेम्बर? यस सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? अ, अनान, हारून, हारून इंडिया। अनान, आपको याद है बसेस? डेटा जी बस, सर। एड्रेस सर, बस, और क्या ये कहते हैं? ये इतना याद नहीं क्योंकि चैप्टर 3 जो है उसमें मुझे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई थी, बिकॉज वो आई गेस थोड़ा बहुत बेसिक्स से शुरू था। तो अच्छा, मेरी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है अभी तक अभी मुझे। हाँ, असल में चैप्टर 3 का पहले टॉपिक था और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही है जो हम जी सर। डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा लास्ट 10 मिनट में आज डिस्कस करूँ। ठीक है, तो रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, इसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है ड्यू टू 3 फैक्टर्स। वन फैक्टर इज क्लॉक स्पीड, सेकेंड इज बस विड्थ, और थर्ड है कैशे। ठीक है, और फोर्थ है नंबर ऑफ कोर। अच्छा, अब यहाँ इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब हाउ बस विड्थ एंड क्लॉक स्पीड कैन अफेक्ट कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तो एनीबडी हैव आइडिया अबाउट क्लॉक स्पीड और बस विड्थ? आपने क्या नाम है, मूसा, कैन यू टेल व्हाट इज बस विड्थ, व्हाट इज मेंट बाय बस विड्थ? तो ये बस वेट कंप्यूटर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। हाउ? हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, देखें, तो थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ ताकि नया आने वालों को आइडिया हो जाए। ये दिस इज आर सीपीयू। ये सीपीयू है, ठीक है। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सीयू और एएल। ये सीपीयू जो है ये कनेक्ट होता है बसेस के थ्रू। जो सीपीयू जो होता है डिफरेंट कंपोनेंट से कनेक्ट होता है बसेस के थ्रू। तो बेसिकली अब डेटा जो मूव करता है वो बसेस के थ्रू मूव करता है। तो अब एक चीज बता दूं, बसेस आर इलेक्ट्रिकल पाथ। बसेस आर इलेक्ट्रिकल पाथ। अब 3 तरह की बसेस होती हैं। नंबर 1 है डेटा बस। ठीक है, डेटा बस से डेटा मूव करेगा। अगर डेटा बस से हारून खान, डोंट राइट है, हारून कैन यू स्पीक? यस हारून, कैन यू स्पीक? अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा 32 बिट्स और 64 बिट्स, दोनों में क्या डिफरेंस हो? ओके, अन्नान, आपने ये वर्ड सुना है 32 बिट और 64 बिट्स? जी सर। क्या होता है 32 बिट, क्या होता है, और सिक्सटी फोर सर बिट 32 बिट्स जो होती हैं वो क्या कहते हैं, 2 बाइट से कभी ऐसे एक एक बाइट में आई गेस 8 बिट्स होती हैं।
नहीं, तो 32 बिट्स का मतलब होता है 4 बाइट्स। 4 बाइट्स, यस। तो व्हाई वी कॉल इट 32 बिट और ये 8 बाइट है, दोनों में फर्क क्या है? फिर यस, उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है हाँ मैं एक्यूरेसी ना, का। हाँ देखिए, रोड होता है, ट्रैफिक का जो रोड, व्हीकल का जो रोड होता है, आपने रोड देखे होंगे, एक तो एक ऐसा रोड है जिसमें 2 व्हीकल एट ए टाइम मूव करती हैं, और एक ऐसा रोड है जहाँ पे 4 व्हीकल एट ए टाइम मूव करते हैं। दोनों में से फास्टर कौन सा है अन्ना? 2 व्हीकल वाला रोड फास्टर है या 4 व्हीकल वाला रोड फास्टर है? फिर 4 व्हीकल। 4 व्हीकल। सेम थिंग हैपन हेयर कि जिसकी बस वेट 64 वेट्स होगी, दैट विल बी मोर फास्टर कंप्यूटर। गॉट माय पॉइंट? क्यों? इसमें 8 बाइट मूव कर सकती हैं प्रोसेस होने के लिए, और जिस कंप्यूटर में 32 बिट्स होंगी वो लेस फास्टर है देन 64 बिट्स। उसमें 4 बाइट मूव करेंगे। 4 बाइट का मतलब है 4 कैरेक्टर, 8 बाइट का मतलब है 8 कैरेक्टर। 1 बाइट कैरी 1 कैरेक्टर। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अब ये बसेस जो है ना, सिस्टम बस एक मतलब एक कंप्यूटर का एक कॉन्सेप्ट है कि आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा मूव करेगा वो बसेस के थ्रू मूव करेगा। एंड बसेस आर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस। नंबर 1 इज डेटा बस, नंबर 2 इज एड्रेस बस, क्योंकि डेटा बस से डेटा जाएगा और एड्रेस बस से उसका एड्रेस जाएगा, और थर्ड वन इज कंट्रोल बस। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले 2-3 क्लासेस के अंदर ना। जस्ट आपको मेमोराइज करवा रहा हूँ। ये 3 बसेस होती हैं, इनके थ्रू डेटा मूव करता है, एड्रेस मूव करता है, और इनसे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो कंट्रोल बस के थ्रू मूव करेगा। अब कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि डिस्क्राइब कि बस आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। वन फैक्टर इज बस फिट। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपके कंप्यूटर की बस फिट ज़्यादा होगी, योर कंप्यूटर विल बी मोर फास्टर। ठीक है। और सेकेंड हमने डिस्कस किया था क्लॉक स्पीड। माहिना, कैन यू एक्सप्लेन क्लॉक स्पीड? Yes, sir. Clock speed ज्यादा अगर क्लॉक स्पीड होगी तो ज्यादा डेटा मूव अराउंड हो सकेगा, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकेगा। गुड। बेसिकली क्लॉक स्पीड का मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन कितने सेकंड में प्रोसेस करता है। तो कल भी मैंने बताया था कि इफ योर कंप्यूटर वन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है 1 सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड, वन इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकंड, ठीक है, तो वी कॉल इट 1 हर्ट्ज। तो ये आपके सिस्टम की स्पीड होगी 1 हर्ट्ज। इफ योर ये मिनिमम है। इफ योर कंप्यूटर कैन प्रोसेस, क्योंकि आपका कंप्यूटर एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, और इतनी तेजी से करता है हमें कभी भी आइडिया नहीं। तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर हमारा कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड प्रोसेस करेगा, वी कॉल इट 1 हर्ट्ज। तो ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड होगी। दिस इज क्लॉक स्पीड। ठीक है। अगर हम अज्यूम करें कि हमारा कंप्यूटर 1000 इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे 1000 हर्ट्ज। इट मीन ये 1 किलो हर्ट्ज के बराबर हो। तो 1 किलो हर्ट्ज आपके प्रोसेसर की या कंप्यूटर की स्पीड हो जाएगी। तो विल डिटरमिन हमारा जो प्रोसेसर है 1000 इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम प्रोसेस कर सकते हैं इन 1 सेकेंड। तो 1000 हर्ट्ज का मतलब ये। अगर हम इसको फर्दर इंप्रूव कर दें कि अगर हमारा प्रोसेसर 1000 किलो हर्ट्ज इंस्ट्रक्शन कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड, तो हम कहेंगे हमारे प्रोसेसर की स्पीड है 1 मेगा हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज। अब मेगा का मतलब होता है मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो ये 10 लाख। अब आप सोचें कि आपका कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, तो हम कहेंगे हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 1 मेगा। हमने फर्दर इम्प्रूव किया अपने प्रोसेसर को, हमने कहा 1000 मेगा हर्ट्ज। 1000 मेगा हर्ट्ज। जब 1000 मेगा हर्ट्ज मीन्स अगर कोई कंप्यूटर 1000 मेगा हर्ट्ज इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, तो इसका मतलब होता है 1 गीगा हर्ट्ज। यानी अब आपके कंप्यूटर की स्पीड हो गई 1 गीगा। गीगा का मतलब होता है 100 करोड़। मेंबर, 100 करोड़। तो 1 गीगा हर्ट्ज प्रोसेसर, अगर आपका कंप्यूटर 1 गीगा हर्ट्ज का है, तो उसका मतलब है कि वो एक
100 करोड़ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है इन 1 सेकेंड। गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी? Yes, sir. अन्नान, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी देखिए इस वाले देखिए, में। आप गाड़ी तो चलाते होंगे ना, या आप गाड़ी की स्पीड होती है, जी सर। हर व्हीकल की स्पीड होती है ना, जैसे 120 या 100 हॉर्स पावर, तो उसकी मिनिमम क्या होगी? 1 हॉर्स पावर जी होगी सर। ना, है ना? मिनिमम 1 हॉर्स पावर होगी ना। ग्रेजुअली इंक्रीज जी किया। सर। आज आज आपकी ट्रेन या व्हीकल, चले हम कहते हैं 1000 हॉर्स पावर पे भी चल रही है, पता है आपको? लेकिन ये वाली स्पीड हमने एकदम तो अगेन नहीं की ना। हमने हमारी ये शुरू की जो व्हीकल थी, फर्स्ट करने 1 हॉर्स पावर पे चल रही थी, फिर वो 10 हॉर्स पावर पे आ गई, फिर वो 50 हॉर्स पावर पे आ गई, फिर 100 हॉर्स पावर पे आ गई। ठीक है, इसी तरह चल रही होती। ये क्लॉक स्पीड का मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। सिंपल वे में जैसे मैं आपको बता दूं, इसकी डायग्राम बनाता हूँ कि सबसे पहले आपके कंप्यूटर में इनपुट होगा और वो प्रोसेस होगा, ठीक है, और आउटपुट जनरेट होगा। ये एक सिंपल टास्क है जो कंप्यूटर करता है एवरी टाइम। ये पॉइंट तो क्लियर है ना आपको? आपने प्रोग्रामिंग भी की है, उसके अंदर भी हम ये समझाते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर भी आपको इनपुट रिक्वायर्ड होता है जी सर। और वह प्रोसेस होता है और आउटपुट जनरेट होता है। ये बेसिक प्रोग्रामिंग का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो आप मुझे बताएं, जी इनपुट सर। होने का मतलब क्या है? आपने कोई डेटा फीड किया है, ठीक है, इसको हम यूँ समझते हैं कि आपने एक सम करवाना है, तो A+B, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर को मैंने कहा कि मुझे सम प्रोड्यूस करके दो, दिस इज इंस्ट्रक्शन। तो इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में अगर वो 1 सेकेंड लेता है, इस इंस्ट्रक्शन को यानी सम प्रोड्यूस करने में अगर वो 1 सेकेंड लेता है, तो हम कहते हैं प्रोसेसर की स्पीड है 1 हर्ट्ज। अब ये पॉइंट क्लियर है? हर्ट्ज जो है ये बेसिक यूनिट है आपके कंप्यूटर का, प्रोसेसर का, जिससे हम डिटरमिन करते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड क्या है। आपके पास, आपने जब मोबाइल लिया होगा तो आपने उसकी प्रोसेसर की स्पीड देखी थी? जी आ, सर। आपके मोबाइल में प्रोसेसर होता है, जी सर। उसमें आपने कभी उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी है? इस तरह तो सर मुझे याद नहीं है वैसे। अच्छा, आपके पास लैपटॉप है, जी सर। लैपटॉप के प्रोसेसर की स्पीड कभी देखी है आपने कितनी है? आपने ये तो सर सुना होगा ना, मुझे नहीं पता। 3.5 जी सर। गीगाहर्ट्ज, ये वर्ड सुना है आपने? जी सर। तो गीगाहर्ट्ज क्या है? सर के मतलब क्या कहते हैं, इतनी स्पीड, लेकिन इसके अंदर क्या कहते हैं तो यही पॉइंट कैपेसिटी। तो मैं अभी अभी आपको यही पॉइंट तो समझा रहा हूँ। 3.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब पता है क्या है? कि आप गीगा को भूल जाए, हर्ट्ज बेसिक यूनिट है। हर्ट्ज क्या है? बेसिक। बेसिक यूनिट है आपके प्रोसेसर का। इस हर्ट्ज का मतलब है कि अगर आपका कंप्यूटर 1 सेकेंड में 1 इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा तो आपके कंप्यूटर की स्पीड 1 हर्ट्ज है। ये पॉइंट क्लियर है? ये क्लियर है? अभी मुझे बताएं, 1 हर्ट्ज का सर। मतलब है कि आपका प्रोसेसर 1 सेकेंड में एक ही इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। दिस इज द जी बेसिक यूनिट। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब मैं आगे मूव करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरा प्रोसेसर 1000 इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है 1 सेकेंड के अंदर, अब 1000 हर्ट्ज में लिखता हूँ, 1000 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है पता है आपको? 1000 हर्ट्ज का मतलब है कि आपका प्रोसेसर 1 सेकेंड में 1000 इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। गॉट माय पॉइंट? तो इसको मैं एब्रीवेट करके ऐसे लिखता हूँ कि मेरे प्रोसेसर की स्पीड है 1 किलो हर्ट्ज। अब मेरे प्रोसेसर की स्पीड क्या होगी? 1 किलो हर्ट्ज। ये पॉइंट क्लियर है? नहीं क्लियर? Yes, sir. मूसा आपको क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ मैं ना आपको 1000 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 1 किलो हर्ट्ज। इसको फिर से समझ लें, 1000 हर्ट्ज का मतलब है कि आपका प्रोसेसर 1000 इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है। तो मेरे कंप्यूटर की स्पीड 1 किलो हर्ट्ज है। इसी को हम कहते हैं क्लॉक स्पीड, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। और अगर मैं कहूं कि मेरा प्रोसेसर 1000 किलो हर्ट्ज इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है
1 सेकेंड, हर्ट्ज का मतलब है साइकिल पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में अगर वो 1000 किलो हर्ट्ज यानी 1000 किलो का मतलब है 1000, लेकिन ये वो लिखना डिफिकल्ट होता है, तो मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ 1 मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। वहाँ आसानी से समझ लें कि 10 लाख इंस्ट्रक्शन कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड, या ना? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। जी जी सर। अनान, इज Yes, दिस क्लियर? yes, sir. ओके। जी सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखें, हम यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है? हम यहाँ तक पहुंचेंगे कि हम यहाँ ऐसे नहीं पहुंच गए, हम 1 हर्ट्ज से यहाँ पहुंचे हैं। अगर आपका प्रोसेसर 1000 मेगा हर्ट्ज इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है, इट मीन आपके प्रोसेसर की स्पीड 1 गीगा हर्ट्ज है। या आगे हम गीगा हर्ट्ज तक, और गीगा का मतलब होता है, गीगा हर्ट्ज यानी गीगा का मतलब होता है 100 करोड़। 100 आसान लफ्जों में 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड। तो ये आपके कंप्यूटर की मिनिमम अभी स्पीड है। अभी तक आपको जो प्रोसेसर मार्केट मिलेगा लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए या पीसी के लिए, वो 3.1 गीगाहर्ट्ज से 3.5 गीगाहर्ट्ज मिलेगा। 3.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब है 300 करोड़ इंस्ट्रक्शन कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड, या 350 या 350 करोड़ कह लें आप, मैंने होल में लिख दिया, चले 350 करोड़ इंस्ट्रक्शन कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है, ये आपके कंप्यूटर की स्पीड है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ बस विड्थ एंड क्लॉक स्पीड कैन अफेक्ट कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अब आप उस पॉइंट पे पहुंच गए जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि बस विड्थ का मतलब होता है कि कितनी बिट्स आप ट्रांसमिट कर सकते हैं इन ए कंप्यूटर टू परफॉर्म दी प्रोसेस। अगर ज़्यादा बस, आपका जो कंप्यूटर होता है वो नॉर्मली आजकल 32 बिट्स में अवेलेबल है, 64 बिट्स में अवेलेबल है, 128 बिट्स में अवेलेबल, तो ये आपकी बस विड्थ होगी, ठीक है? तो 64 बिट इज मोर फास्टर देन 32 बिट, 128 bit is more faster than 64 bit, but again 128 is more expensive than 64 bit and 64 bit is more expensive than 32 bit। ये भी याद रखिए। अभी मैं इसका आपका आंसर शो कर रहा हूँ ताकि आपको फर्दर आइडिया हो जाए। अब ये देखें, ये कह रहा है, से होते से 250 दोबारा बोले। से 256 बिट्स होती है, ऐसे हाँ, ये तो 256 ग्रेजुअली तक। इंक्रीज भाई, अभी तो इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना। अगर हम उधर चले जाएं सुपर कंप्यूटर, तो वो इससे भी आगे का है। अभी तो 128 बिट इतना एक्सपेंसिव है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉर्मली मार्केट में जो अवेलेबल है वो 32 बिट, 64 बिट अवेलेबल है, और 128 बिट भी अवेलेबल है। तो ये तो क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा होता है। अच्छा, ये देखें, वाइडर एड्रेस एंड डेटा बस वुड इंक्रीज कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तो पहले वाले क्वेश्चन का तो ये आंसर है, वाइडर कंट्रोल बस वुड हैव लिटिल इफ एनी इफेक्ट ऑन परफॉर्म, क्योंकि कंट्रोल बस को ज्यादा बस फिट की जरूरत नहीं होती। कंट्रोल बस जो है, इट ओनली बेसिकली ट्रांसमिट सिग्नल, कंट्रोलिंग सिग्नल विच इज जनरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये मैं दोबारा डायग्राम बनाया था कि कंट्रोल बस, ये आपका सीपीयू है, ये सीपीयू है, दिस इज सीयू एंड दिस इज एएलयू। ये जो डॉटेड लाइन जनरेट करता है नेक्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट के लिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस लगी हुई है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये वाले जो सिग्नल जनरेट होते हैं, दे आर ट्रेवल थ्रू कंट्रोल बस, तो इनको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती, इसीलिए लिखा है वाइडर कंट्रोल बस हैव लिटिल इफ एनी इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का साइज इंक्रीज हो तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन का साइज बहुत लो होता है। अच्छा, उसके बाद उसने लिखा है हायर क्लॉक स्पीड वुड इंक्रीज प्रोसेसर स्पीड, यानी अगर आपके प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो एक तो प्रोसेसर भी इंक्रीज होगी, यानी अगर आपने 3.2 गीगाहर्ट्ज का पहले प्रोसेसर लिया हुआ था, अब आपने 3.4 का ले लिया, काइंड ऑफ दैट, ऑब्वियसली कंप्यूटर स्पीड बेटर हो जाएगी। लेकिन इसका एक और इशू आता है, ओवर क्लॉकिंग कुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस
however such as unsynchronized operation or overheating. मूसा, can you tell me unsynchronized का मतलब क्या है? वो वाला डेटा जो सेफ ना हो। दोबारा बोले। मतलब सीक्वेंस में नहीं जाता। हाँ, मतलब क्योंकि डेटा मूव करता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सिंक्रोनाइज कहते हैं सेम। अगर हम सिंक्रोनाइज की बात करें या सिंक की बात करें, इसका मतलब होता है सेम। और वो असेंबल्ड नहीं आया था। हाँ, अनसिंक्रोनाइज का मतलब है कि जो सेंडर ने नंबर ऑफ बिट सेंड की हैं, रिसीवर तक उतनी बिट ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि ओवर स्पीड की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से। ये उन्होंने एक रीज़न बताया कि जब आप कंप्यूटर की खुद से कोई, क्योंकि एक ऑप्शन होता है सिस्टम के अंदर कि आपने 3.2 आपका प्रोसेसर 3.1 गीगाहर्ट्ज़ पे तो अच्छा चल रहा है, आपने उसको 3.2 गीगाहर्ट्ज़ कर दिया तो वो ओवर क्लॉक हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। नॉर्मली हमें 80 पे चलाना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको 120 पे ले जाते हैं, 140 पे ले जाते हैं, तो दैट विल क्रिएट अ एक्सीडेंट। तो सेम थिंग है। सर वो पे ओवर स्पीडिंग हो जाएगी। तो उसी की वजह से तो ओवर हीटिंग आएगी ना। ओवर हीट क्या करेगा, आपके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा। ये जो गेमर्स होते हैं ना, ये इस चीज़ को पर यूटिलाइज करते हैं कि उनका प्रोसेसर जितना फास्टर होगा उतना गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर होगी। ठीक है, द मेन थिंग बिहाइंड दिस। ये पॉइंट क्लियर है? आगे मूव करें। यस सर। ओके, अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। हु कैन हेल्प यू? अब ये इसके अंदर जो लास्ट 2 लेक्चर हुए हैं ना हमारे, बल्कि 3 लेक्चर हो चुके हैं, वो यहाँ पे हमें कॉल बैक करने होंगे। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि नए आने वालों को पता लग जाए बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल एक बेसिकली कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर एक प्रोसेस है जो परफॉर्म होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये, ताकि आपको आइडिया हो जाए उसको करते हुए। आपका जो कंप्यूटर होता है वो फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को ऑलवेज परफॉर्म करता है। ये सीपीयू है, ये मेमोरी है। मेमोरी में 4+5 कोई डेटा रखा हुआ है, इस 9 को प्रोड्यूस करना है। तो अब सीपीयू के अंदर 2 पार्ट होते हैं, सीयू और एएलयू। सीयू का काम होता है डायरेक्शन देना, सीयू का काम होता है डायरेक्शन देना। इसका काम है अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना, मतलब ऐड करना, डिवाइड करना, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो एएलयू परफॉर्म करेगा। अब देखें, सबसे पहला स्टेप होता है फैच। सबसे पहला स्टेप होता है फैच। फैच का मतलब होता है गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, तो हम इसको कहते हैं फैच। फैच के बाद डी कोड। डी कोड भी सीयू के अंदर होता है। तो सीयू में 2 चीजें होती हैं, एक फैच और दूसरा डी कोड। डी कोड का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, तो सेकंड टास्क यहाँ पे हो। उसके बाद एग्जीक्यूट, थर्ड स्टेप होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब है एक्चुअल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, ये एएलयू के अंदर होता है। और इसी के अंदर स्टोर, कोर्स होता है स्टोर, और स्टोर से वापस यहाँ चला जाता। तो ये एक पूरा एक साइकिल है, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। फैच होता है, फिर डिकोड होता है, और फिर एग्जीक्यूट होता है। फैच डिकोड एग्जीक्यूट, ये पूरा एक प्रोसेस है जो एवरी टाइम कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर परफॉर्म होता है। इंस्ट्रक्शन हमेशा मेमोरी में होगी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन पिक करेगा, सीयू उसको ट्रांसलेट करेगा मतलब डिकोड करेगा, एएलयू उसको एग्जीक्यूट करेगा और स्टोर कर देगा एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर जिसका नाम है अक्यूमुलेटर, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। रिजल्ट प्रोसेसर हमेशा अक्यूमुलेटर में स्टोर करता है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे, ये जो एक्सरसाइज आ रही है वहाँ पे रिकॉल करेंगे तो आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा। ये देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय यूजिंग टर्म फ्रॉम दिस चैप्टर। द सीपीयू। हाँ भी मूसा, यहाँ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? फैचेस। हैज। फैच। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा फैच। अभी आपको मैंने बताया कि सबसे पहले सीपीयू फैच करता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द सीपीयू फैच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर एन एप्लीकेशन and temporarily store them in
रैम, रैम। कैश। अच्छा, यहाँ पे ना वो कुछ रजिस्टर वगैरह भी आएंगे। ये कह रहा है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन एंड टेम्पोरली स्टोर देम इन द, यहाँ पे आएगा CIR, यहाँ पे क्या आएगा, हाँ, डेटा इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आएगा CIR until they can be processed, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, फिर एक और रजिस्टर है PC, याद है कल मैंने आपको बताया, द PC इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये जो नेक्स्ट की बात कर रहा है ना, जी हारून, आप प्रोग्राम काउंटर। जी हारून, यू वांट टू से समथिंग? ओके, अच्छा अब यहाँ पे ना कुछ रजिस्टर आ गए। आई डोंट नो कि हारून और हन्नान ने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैंने पढ़ा है। ओके, रजिस्टर्स आर मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये 5 रजिस्टर हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक है प्रोग्राम काउंटर, एक है CIR, एक है MAR, एक है MDR और एक है अकोमोडेटर। ओके, अब कह रहा है द PC इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। PC का कीवर्ड है नेक्स्ट, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। द एड्रेस इज कॉपी टू द, कोई मुझे बताएगा PC से MAR। गुड, माहिना आपका भी यही आंसर था। Yes, yes. Okay, this address is copied into the MAR using the, Mahina, Address bus. using the Address bus. Good, यहाँ पे एड्रेस बस आएगा। The content at this address are stored in the रैम। okay, माहिना आप बताएं। CIR. CIR Yeah. CIR पर ऊपर सर MDR MDR, yes, यहाँ पे MDR आए। Okay. कल भी मैंने बताया था ना, PC से MAR और MAR से MDR, ये पूरा सीक्वेंस। Each instruction is then, Decoded. yes you are right, decoded, good। तो सेकंड स्टेप होता है decoded। पहला था fetch, okay, and finally एग्जीक्यूटेड। good, everybody is genius, executed। okay, by sending out सिग्नल्स। which one? कंट्रोल सिग्नल। Control signal, good, sending out control signal using the Control bus, obviously. good, जबरदस्त, control bus, think अच्छा बन गया। Any calculation carried out are done using the ALU। ALU. ALU, good। तो जितनी भी कैलकुलेशन, ALU। हाँ यस, जितनी भी कैलकुलेशन होती है ALU में होती है। तो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उसके पीछे सिर्फ ALU चल रहा है, तो ये सारी कैलकुलेशन करता है। फिर कह रहा है ड्यूरिंग एनी कैलकुलेशन डेटा इज टेम्परेरीली हेल्ड इन अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर नोन एज सर Accumulator. मेमोरी डाटा रजिस्टर। अक्यूमुलेटर। अभी आपको बताया था 5 मिनट पहले, कल भी हमने 2-3 दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिजल्ट हमेशा अक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके गुड। हारून एंड हन्नान, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ये देखें, ये आंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, यू कैन सी दैट व्हिच यू हैव टोल्ड मी, ऑल आर करेक्ट। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। Harun, okay. Harun, can you tell me name of buses? यस सर, एड्रेस बस, कंट्रोल बस एंड मेमोरी एड्रेस मेमोरी। No. Number 1 क्या है? सर एड्रेस बस। Address bus. Number 2 कंट्रोल बस। control bus. And third one सर accumulator। Data bus. data bus. पीस। Data bus. Hanan, is this clear? अब आप क्लियर हो गए कि नेम ऑफ बसेस के बारे में? जी सर। Okay. ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब हम उस टास्क की तरफ जा रहे हैं जो हमने कल भी किया था।
Now see this one. जी मूसा, आप बताएं क्या करेंगे इसके अंदर। कल हमने रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था ना। मूसा, आर यू देयर? मूसा, आर यू देयर? Yes, sir. Okay. Can you tell me regarding how to solve this one? ये सब लोग पढ़ ले पहले अच्छी तरह, then I will help you. इसमें क्या करना है? इसमें MAR कौन सा है और MDR कौन सा है, उनके एड्रेस लिखते हैं। MAR एड्रेस है और MDR कंटेंट्स है। ओके गुड, तो हम MAR में कौन सा एड्रेस लिखेंगे? ये सर जिसका रिजल्ट है 1111 ये सेकंड लास्ट वाला। मुझे बताएं एक सेकंड। सेकंड नीचे से, सेकंड लास्ट Yes. या थर्ड लास्ट या फोर्थ द लास्ट? फोर्थ लास्ट ये वाला No, यस no, सर no, no. सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट। आप इसका कह रही हैं? जी। वाई? द फोर्थ लास्ट है इसकी मेमोरी लोकेशन बता। इसने लिखा है शो द कंटेंट ऑफ MAR एंड MDR इफ वी रीड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये तो इसमें क्या आएगा? सेकंड लास्ट आई थिंक। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम इसी, आपने बिल्कुल सही बोला कि MAR यही वाला होगा, 1 1 1 1 1 1 1, ये तो MAR हो गया। और इसका कंटेंट और MDR क्या होगा? 10100011 1 0 1 0 और फिर 0 1 1 1। हन्नान, डिड यू अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया? सर ये MDR वाला थोड़ा मुश्किल था। अच्छा MDR देखिए, असल में आपने रजिस्टर नहीं पढ़े हैं ना, आपको याद नहीं आ रहा। ठीक है, बेसिकली एक रजिस्टर होता है MAR। क्या होता है? MAR ना आपके डेटा के एड्रेस को होल्ड करता है। ये बात क्लियर है? होल्ड एड्रेस। ठीक है, असल में जो मेमोरी होती है ना उसके दो कॉलम होते हैं, एक एड्रेस कॉलम, ये आपका एड्रेस कॉलम है, और ये आपका डेटा कॉलम। तो हर डेटा का एड्रेस होगा, जो भी एड्रेस जनरेट होगा, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ सम इज इक्वल टू A + B। अब ए का अपना, ए में जो डेटा जाएगा उसका एड्रेस जनरेट होगा, बी में जो डेटा जाएगा उसका अपना एड्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो वो जिस एड्रेस को हमने रीड करना होता है ना उसको हम MAR में ट्रांसफर कर लेते हैं, और MAR उस डेटा का एड्रेस होल्ड करता है जिसको हमने प्रोसेस करना होता है। तो उस डेटा को हम MDR में ट्रांसफर करते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर। MAR का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और दूसरा है MDR होल्ड डेटा, जिसको प्रोसेस होने के लिए जाना होता है, जिसको हमने रीड करना है या राइट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है शो द कंटेंट ऑफ MAR एंड MDR इफ वी रीड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी लोकेशन दी हुई है 4 1 और ये वाली, तो हमने इसको इसका साथ मैच कर लिया। ठीक है, एड्रेस को शो करते हैं MAR के अंदर, और इससे रेलिवेंट डेटा ये है, इससे रेलिवेंट डेटा ये है, तो ये हमने MDR में ट्रांसफर कर। तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक रीड और एक राइट। तो जब भी हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो प्रोसेसर पूरी मेमोरी को गो थ्रू नहीं करेगा, उसकी आसानी के लिए। ठीक है, जिस एड्रेस को उसने रीड करना है और उससे रेलिवेंट जो डेटा होगा उसको MDR में ट्रांसफर कर दिया। अब ये पॉइंट क्लियर? यस सर हन्नान आप बताएं। ये फिर से Yes, देख sir. लें, यहाँ पे कह रहे हैं शो द कंटेंट ऑफ द MAR एंड MDR इफ वी रीड ऑपरेशन है जो मेमोरी पे परफॉर्म होगा।
हमने रीड करना है फ्रॉम मेमोरी, तो उसने बताया इस मेमोरी लोकेशन, तो ये MAR, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे MAR में, और इससे रिलेटेड जो डेटा है वो MDR में आ जाएगा। बस ये किया, गॉट माय पॉइंट? मतलब कि सिर्फ जो क्या कहते हैं एमईआर होगा उसके साथ ही जो होगा दूसरा नंबर फिर एमडीआर में डाल हाँ, देंगे। वो यानी डेटा MDR में जाएगा, एड्रेस MAR में जाएगा। इस पॉइंट, तो ये की पॉइंट माइंड में रखें, क्योंकि ये कल हमने किया था ना, तो अभी एज एक्सरसाइज कर रहे हैं, कल हमने बुक से किया था। ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, Yes, sir. now you can see this MAR 1111 111 MDR 1010 011. Now see this again. अब क्या कह रहे हैं हन्नान, आप बताएंगे इफ यू अंडरस्टैंड। जिसे इसको गो थ्रू करें और बताएं इसमें अब MAR क्या होगा और MDR क्या होगा। ऐसे रहेगी सेकंड वाला है पर फर्स्ट वाला है, या फिर क्या कहते हैं एमईआर क्या कहते हैं इसमें सेकंड वाला हो सकता है। इसने, हाँ चले मूसा आप बताएं। सर इसका MDR एड्रेस है, MAR कंटेंट्स है। तो हमेशा उल्टा क्यों बोलते हो? बोलते सही हो लेकिन हमेशा रिवर्स हो जाता है। MDR डेटा है और MAR एड्रेस है। अब बताएं, इन्होंने ऑलरेडी आपको दे दिया, शो द कंटेंट ऑफ MAR एंड MDR इफ यू विश टू राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने। तो ये क्या है? MDR, MDR, और ये क्या है? MAR. MAR, गुड। तो 1100, ये 1100 यहाँ आ जाएगा, और 1101 यहाँ आ जाएगा। अब ये हमें बताया हुआ लोकेशन 1000 1000 0100, तो ये MAR, बस ये कर। इज दिस क्लियर? Yes. हारून, Yes, sir. ओके, और क्या कहते हैं अन्नान, यस सर। ये पॉइंट क्लियर है आपको? Yes, sir. जी सर। नहीं, हन्नान हन्नान, जी सर। ओके। मूव टू नेक्स्ट। ये देखिए दिया हुआ, ओके। अब इन्होंने ये दे दिया, MAR कंटेन्स binary and MDR, these address complete the memory content diagram above। तो ये डायग्राम मैंने आपको दोबारा शो कर दिया। इसमें MAR आपको दिया हुआ है, MDR कहाँ पे राइट करेंगे? Sir, fourth, sir, वो content, blank the sir. fourth last. वो जो ग्रे किया हुआ है, जी. Yes, sir. एक सेकंड। और कहाँ राइट करेंगे और क्या राइट करेंगे वहां पे? 00. Sir, MDR. MDR का डेटा जो है ना, दिस वन, ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. ये हम यहाँ राइट कर देंगे 0 0 11 11 00। आरो, ये जो हमने किया आपको क्लियर है? Yes, sir. और हन्नान, सर हन्नान, इज दिस जी क्लियर? सर। जी सर। ओके, अच्छा। अब रजिस्टर्स को देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्या है? ये हमने परफॉर्म कर लिया, ये हमने राइट कर दिया। ओके, अब कह रहे हैं 4 रजिस्टर आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच रजिस्टर गिव इट्स फुल नेम एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। तो पहला रजिस्टर हमने दिया बस PIR, क्या किधर? माहिना आप बताएं इसकी फुल फॉर्म क्या है? Current instruction register. गुड, तो इसका है करंट
वेट हारून, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अन्नान, ये वन ऑफ द रजिस्टर है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अभी इसकी डिस्क्रिप्शन से भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसका पर्पस क्या है। जब फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल होता है तो ये आपकी बुक में 5 रजिस्टर दिए हुए उन्हें, और हर रजिस्टर का एक अपना रोल होता है ना। तो ये आगे जाके मैं दोबारा डिस्कस करूंगा कि कौन सा रजिस्टर क्या टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। बहरहाल यहाँ भी आपको क्लियर हो जाएगा। माहिना, इसका फंक्शन क्या है? ये वो वाली वो करता है, वो इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है जो अभी डिकोड या एग्जीक्यूट की जा रही है। गुड। तो बेसिकली आपका ये जो CIR होता है, इट स्टोर या होल्ड करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड, यानी जिस इंस्ट्रक्शन को आप डिकोड कर दिया आपने एंड एग्जीक्यूट कर दिया। यस हन्नान, इसका फंक्शन क्लियर है आपको? जब हम फैच डिकोड एग्जीक्यूट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जिस इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसर काम कर रहा होता है उसको होल्ड किया होता है CIR। तो इसका मेन पर्पस डिकोड करना है? डिकोड नहीं, डिकोड करना नहीं है, होल्ड करना है। रजिस्टर आर मेमोरी यूनिट। पहली बात याद रखें, रजिस्टर है क्या? रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरी यूनिट। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था ना बस विड्थ 32 बिट्स और 64 बिट्स। तो जो बस का साइज होगा वही रजिस्टर का साइज होना चाहिए। तो ये बाइट्स में होते हैं। प्रोसेसिंग जो है इट इज डन बाय ALU और CU, ठीक है। इन ये लिखा है ना, इट होल्ड का मतलब क्या हुआ? ये स्टोर करता है, तो इट्स अ मेमोरी यूनिट। इसका रोल क्या होता है कि जिस वक्त प्रोसेसिंग हो रही है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उस वक्त उस ऑपरेशन से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है उसको इसने होल्ड करना है। ये लिखा हुआ है ना, जब डिकोडेड हो रहा हो और एग्जीक्यूटेड हो रहा हो। ये पॉइंट क्लियर है? इज दिस क्लियर? यस सर। यस। ओके, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे ये इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसका एब्रीविएशन है स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। मतलब प्रोसेसर जिस टाइम जिस इंस्ट्रक्शन पे वर्कआउट कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एट द टाइम दैट रजिस्टर सपोर्ट द प्रोसेसर। नाउ MAR, मूसा आप बताएंगे? ओके सर। पहले बताएं हारून, आप उसके बाद आइएगा। हारून, थर्ड वन आपका रोल है। MAR का फुल नेम क्या है? सर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। गुड, ये इसका फुल नेम आ गया। और इसका मेन फंक्शन क्या है? सर दिस रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। हाँ, आप बता सकते हैं स्टोर द एड्रेस। जब हमने रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उस वक्त उस एड्रेस को ये होल्ड करेगा जिसके डेटा पे प्रोसेस करना है, जिसके डेटा को आपने रीड करना है या राइट करना है। स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। करंटली बीइंग रेड, अभी हमने पीछे पढ़ा था रीड और राइट प्रोसेस। रीड और राइट का जब भी प्रोसेस होगा, MAR उस डेटा के एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है। रैम से पिक कर लेगा कि इस एड्रेस पे वर्कआउट करना है प्रोसेसर। दिस पॉइंट क्लियर अनान? जी सर। ये देख लें, स्टोर द एड्रेस ऑफ लोकेशन करंटली बीइंग रेड फ्रॉम और रिटर्न। मेमोरी से रीड करना है या मेमोरी में राइट करना है, तो उसको होल्ड कर देगा। नाउ हारून, MDR। सर मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर, सॉरी पूरा लिखना है इसको।
ओके, अब इसका फंक्शन क्या है एमडीआर का? सर एमडीआर का फंक्शन है कि ये डाटा स्टोर करता है और मेमोरी का डाटा स्टोर करता है, सारी मेमोरी का डाटा स्टोर करता बेसिकली इट स्टोर है डाटा डाटा, ऑफ ओके, which has to be which has to be read from memory, to be read from memory or to be written to memory. उस डेटा को ये होल्ड कर लेते हैं जिसको मेमोरी में राइट करना है या मेमोरी से रीड करना है. दिस पॉइंट आमना, दिस पॉइंट इज क्लियर माहिना? Yes, sir. ओके, मूव टू नेक्स्ट. ये आप देख लें. ओके, नाउ दिस वन, क्या नाम है? हन्नान, आप बताएंगे पीसी का फुल फॉर्म? सर नहीं याद? चले माहिन आप बताएं. Program counter. प्रोग्राम काउंटर. चले, ये है प्रोग्राम काउंटर और इसका फंक्शन क्या है? ये उस का एड्रेस, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस वो करती है, स्टोर करती है जो अभी रीड करना है. यस, हाँ, नेक्स्ट वन, करंट. हम्म. अच्छा, अब ये देखिए, याद है मैंने आपको बताया था सबसे पहले काम पीसी रजिस्टर का होता है, फिर सेकंड पे एमएआर आता है, ठीक है, फिर थर्ड पे एमडीआर होता है और फोर्थ पे सीआईआर. तो सीआईआर वो रजिस्टर होता है जिसके साथ प्रोसेसर डील कर रहे हैं. अब इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन जिस पे प्रोसेसर ने वर्कआउट करना है दैट इज हेल्ड बाय पीसी, ठीक है. स्टोर, इसमें कीवर्ड होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, स्टोर द एड्रेस where the next instruction to be read, where the next instruction to be read or write, ठीक है, सॉरी, to be read. जी हन्नार, ये पॉइंट क्लियर है आपको? जी सीआईआर उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड किया हुआ है जिसपे प्रोसेसर काम कर रहा है. जब प्रोसेसर अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखने जाएगा. अभी मैं आपको उसका ना फ्लो चार्ट शो कर देता हूँ ताकि आपको फर्दर आइडिया हो जाए. पीछे हमने डिस्कस किया था, आपकी बुक में भी एग्जिस्ट करता है वो, कि अब प्रोसेसर जब भी किसी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वो वापस जाएगा पीसी कि वो देखेगा इज देयर एनी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल टू प्रोसेस. उसको होल्ड किया होता है पीसी ने. तो जिस इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन जिस पे फर्दर टास्क परफॉर्म करना है दैट इज होल्ड बाय पीसी. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तो मैं आपको वो इसका वो फ्लो चार्ट शो कर देता हूँ जो हमने कल भी डिस्कस किया था. ये है वो फ्लो चार्ट जिसमें जब प्रोसेसर अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है, यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है एनी मोर इंस्ट्रक्शन टू बी सर्विस. इसका मतलब है प्रोसेसर ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, अगर कोई नहीं है तो एंड की तरफ चला जाएगा, अगर है इफ देयर तो कंटिन्यू प्रोसेस वापस जाएगा, ठीक है. जब स्टार्ट करता है यहाँ पे देखते हैं एनी इंस्ट्रक्शन यस, तो देखें सबसे पहले वो पीसी को देखता है क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पीसी के पास होल्ड होती है. द प्रोग्राम काउंटर contain the address of memory location of the next instruction which has to be fetched or read. उसके बाद this address is then copied from the PC to the memory address register MAR, PC से MAR. This is done using the address bus. अच्छा, उसके बाद MAR से बाद MDR की तरफ जाएगा. The content instruction at the memory location address contained in the MAR are then copied temporarily into the MDR register. MDR में डेटा मूव कर दिया जाता है
the content instruction of the MDR are then copied and placed into the current instruction register. अब CIR में उसमें रखा जाता है जब प्रोसेसर रेडी होगा टू प्रोसेस करने के लिए, और इन द मीन टाइम PC को अपडेट कर दिया जाएगा. The value in the PC is then incremented by 1 so that it now point to the next instruction which has to be fetched. क्योंकि प्रोसेसर ने इंस्ट्रक्शन पिक कर लिए, अब वो चली जाएगी CIR की तरफ. अब PC नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा. इसको हम कहते हैं अपडेट करना. The instruction is finally decoded and then executed by the sending out signal via control bus to the various component of the computer system. तो ये जब एग्जीक्यूशन होनी होती है उस वक्त ये कंट्रोल सिग्नल चला जाएगा, और उस वक्त क्लॉक स्पीड का भी बड़ा आपके जो कंप्यूटर का जो क्लॉक होता है उसकी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसने टाइमिंग भेजनी होती है कि इस टाइम पे हम प्रोसेस करेंगे. एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर शुड बी रेडी फॉर द ऑपरेशन. ये पॉइंट क्लियर है सबको? और उसके बाद ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए ये सर, ये भी कल हमने डिस्कस किया था. कंटेंट ऑफ पीसी कॉपीड इनटू MAR. देखिए PC से MAR की तरफ चला गया, ये मैंने पहले भी लिखा था. जैसे PC से MAR की तरफ जाता है, PC को अपडेट कर दिया जाता है क्योंकि अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा, क्योंकि इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन थी वो MAR के बाद चली गई. और MAR से देखिए MDR की तरफ जा रहे हैं. MAR से MDR, डेटा स्टोर्ड एट द एड्रेस शोन इन MAR इज कॉपीड इनटू MDR. तो अभी हमने पीछे एक्सरसाइज की थी कि हमने मेमोरी से उसका एड्रेस MAR में ट्रांसफर किया और उससे रेलिवेंट जो डेटा MDR में ट्रांसफर किया, और MDR से देखिए CIR की तरफ, ये CIR, कंटेंट ऑफ MDR कॉपीड इनटू CIR. और एक चीज आपने याद रखनी है वो ये है, रिजल्ट ऑलवेज स्टोर्ड इन accumulator. Result always store in accumulator. ALE जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ऑलवेज स्टोर इन accumulator. ओके, दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई क्वेश्चन? अन्नान आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी फिलहाल तो ओके, हारून आपका कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके, हारून आपने रजिस्टर करवाया है अपने आपको? Yes, sir. अच्छा, आपने ग्रुप अकाउंट में है आप? No, sir. Try class. अच्छा ठीक है, अब आपने आपको जब नेक्स्ट टाइम आए तो ग्रुप अकाउंट में ऐड करवा दीजिएगा. ठीक है, Okay, sir. ओके, अल्लाह हाफिज. सी यू ऑन ट्यूसडे इंशाल्लाह. Allah Hafiz, sir. नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन ट्यूसडे. ओके.